आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का बेहद कम समय में हम सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2025 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। यह सर्वेक्षण भारत की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की समीक्षा करता है और अगले वित्तीय वर्ष के लिए संभावित पूर्वानुमान प्रस्तुत करता है। इसमें जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति, एफडीआई, व्यापार, सरकारी व्यय और अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों का विश्लेषण किया गया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं? पहला, वास्तविक जीडीपी वृद्धि, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4% दर्ज की गई, जो दशकीय औसत के करीब है। वित्त वर्ष 25-26 के लिए जीडीपी वृद्धि 6.3% से 6.8% के बीच अनुमानित है। भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, जो मजबूत घरेलू मांग और सरकार द्वारा संचालित बुनियादी ढांचे के निवेश से लाभान्वित हो रहा है। दूसरा बिंदु है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई। पहले 8 महीनों में एफडीआई प्रवाह में गिरावट देखी गई, जिसका कारण पुनः पूंजी प्रत्यावर्तन, रिपेट्रिएशन और विनिवेश है। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल एफडीआई प्रवाह पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा। मेक इन इंडिया और पीएलआई योजनाओं के तहत सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे दीर्घकालिक रूप से एफडीआई प्रवाह में सुधार की उम्मीद है। तीसरा बिंदु है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। खाद्य मुद्रास्फीति 7.5% से बढ़कर 8.4% हो गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 5.4% रही, जो आरबीआई की ऊपरी सीमा 6% के भीतर थी, लेकिन 4% के आदर्श स्तर से अधिक रही। सब्जी और दालों की कीमतों में वृद्धि के कारण खाद्य मुद्रास्फीति 8% से अधिक बनी रही। आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधानों ने खाद्य पदार्थों की कीमतों को प्रभावित किया है। इसका हम विस्तार से एक अलग वीडियो बनाएंगे। चौथा बिंदु है विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन यह अभी भी महामारी पूर्व स्तर से नीचे है। वैश्विक मांग में कमी और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से विकास प्रभावित हुआ है। उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाओं और बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च से इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पांचवा बिंदु है विदेशी मुद्रा भंडार। दिसंबर 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $640.3 अरब तक पहुंच गया। यह भारत के कुल बाहरी ऋण $711.8 अरब, जो सितंबर 2024 तक का 90% कवर करता है। मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार भारतीय रुपए की स्थिरता, मौद्रिक नीति और बाहरी देनदारियों को पूरा करने में सहायक होता है। छठा बिंदु है व्यापार प्रदर्शन। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के निर्यात और आयात में गिरावट आई है। निर्यात में जहां 0.1% की गिरावट दर्ज की गई, वहीं आयात में 2.3% की। लेकिन वित्त वर्ष 24-25 अप्रैल से दिसंबर में सुधार हुआ। निर्यात 6.6% बढ़ा और आयात 3% बढ़ा। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियों और वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव ने व्यापार प्रदर्शन को प्रभावित किया। सातवां बिंदु है यूपीआई और डिजिटल लेन देन। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से डिजिटल भुगतान में जबरदस्त वृद्धि दर्ज हुई है। वित्त वर्ष 23-24 में कुल यूपीआई लेन देन 2 लाख अरब के करीब पहुंच गया। वित्त वर्ष 24-25 अप्रैल से दिसंबर में यूपीआई लेन देन पहले ही 1.9 लाख अरब को पार कर चुका है। सरकार की कैशलेस इकोनॉमी और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की नीति ने इसे वृद्धि को प्रेरित किया है। अन्य यदि विश्लेषण पे हम नजर डालें, भविष्य की संभावनाओं पे, तो इसके यदि हम सकारात्मक पहलू पे नजर डालें तो देखिए इसमें हमको निष्कर्ष क्या निकलता है कि स्थिर जीडीपी वृद्धि है। भारत वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था बना हुआ है। मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार भी बना हुआ है। मुद्रा स्थिरता और बाहरी व्यापार में सहायक रहा है। ये डिजिटल भुगतान में बूम आया है, वृद्धि हुई है। यूपीआई के माध्यम से भारत तेजी से डिजिटल लेन देन को अपना रहा है। व्यापार में भी सुधार हो रहा है। निर्यात और आयात में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी चुनौतियां भी है, जिसमें बढ़ती मुद्रास्फीति। खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए त्वरित उपायों की आवश्यकता है, ताकि जनता पर इसका भार ज्यादा ना पड़े। एफडीआई में गिरावट यह चिंता का विषय है, क्योंकि विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक है, ताकि देश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो सके।
निर्माण क्षेत्र में अपेक्षा से कम वृद्धि, पीएलआई योजनाओं और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार की भी आवश्यकता है। आगे क्या हो सकता है, क्या होगा? 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत होने वाले केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार से अपेक्षा की जा रही है कि वह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपाय करेगी, निजी निवेश को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी, सामाजिक क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास में खर्च बढ़ाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा देगी।